यही है मुक्ति का। ओ सत्संग कथा में बैठ के, सत्संग कथा में बैठ के कुछ ज्ञान लीजिए। साधन यही है मुक्ति का, साधन यही है मुक्ति का, यह जान लीजिए। साधन यही है मुक्ति का। कहते हैं अगर गृहस्थ जीवन में रह करके अगर अपने माता पिता की सेवा ढंग से हम कर लें तो हमको तीर्थ यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी में सब कुछ मिल जाएगा उनकी सेवा में। माँ के माता पिता के चरणों में मिलते हैं चारों धाम। पिता के चरणों में मिलते हैं चारों धाम। के माता पिता के चरणों में, माता पिता के चरणों में मिलते हैं चारों धाम। कि भगवान की तरह से, भगवान की तरह से उनका सम्मान कीजिए। भगवान की तरह से उनका, कहा जाता है कि गृहस्थ जीवन में रह करके इतना बवाल है, गृह कार्य नाना जंजाला कि हमको फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन कहते हैं समय निकालना पड़ता है प्यारे। लेकिन कि दुनिया के झंझटों से अरे बचना जो बार बार, दुनिया के झंझटों से बचना जो बार बार, दुनिया के झंझटों से बचना जो बार बार। अरे दुनिया के झंझटों से, दुनिया के झंझटों से बचना जो बार बार। तो बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। एक बार मेरा कहा मान लीजिए। साधन यही है मुक्ति का, साधन यही है मुक्ति का, यह जान लीजिए। सत्संग कथा में बैठ के कुछ ज्ञान लीजिए।
कथा में बैठ के कुछ ज्ञान लीजिए, सत्संग कथा में बैठ के कुछ ज्ञान लीजिए। सत्संग कथा में बैठ के कुछ ज्ञान लीजिए। जय श्री राधे। हरिओम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। हरिशरणम। श्री हरये नमः। श्री परमात्मने नमः। जय श्री राधे। जय श्री राधे। हरि जय जय ओम। जय श्री राधे। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। आइए अक्षत पुष्प लेकर के सर्वप्रथम श्रीमन नारायण का ध्यान करेंगे, भागवत भगवान का दिव्य व पावन स्मरण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री बालकृष्णाय नमो महाध्याय ध्यानं समर्पयामि। अथ पूजन प्रारंभः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वये पायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवाभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिसंवैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुः अधर स्वधया पूर्णेन गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशत ज्ञातकीर्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरणं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। ज्ञान वैराग्य निष्णात योगी मंडल मंडनम नमामि परमोदारं परमहंसयतीश्वरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्
चरम तत्पदं दर्शितायेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम नाम राम। विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम नाम राम। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटे युगधारिणे नमः। वन्दो प्रथममहीश्वरचरणा मोह जनित संशय सब हरना। दैवाधीनं जगत सर्वं मंत्राधीना सदेवता ते मंत्रा ब्रह्मणाधीना तस्मात् ब्रह्मण देवता। आइए हम आप सभी श्रद्धालु मिलकर के सर्वप्रथम कथा से पूर्व भगवान की अमृतमय दिव्य आरती का गायन करेंगे। आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का प्रथम दिवस है। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के और भगवान के दिव्य व पावन अमृतमय आरती करतल ध्वनि करते हुए करेंगे। ओम माइदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्न्यभयसानि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेको अस्मासु धत्त। बोले भागवत भगवान की कि श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नौ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। जग पंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ए मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री आराधित ग्रहणं समर्पयामि पुष्पै देवाभिवन्दनम्। ॐ हरिः ॐ मा यजनेन यजीयमायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकम् महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर। अथ वैदिकमन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं और माँ कामाख्या धाम से पधारे हुए वहाँ के पुजारी आचार्य श्री मनोज मिश्र जी महाराज के सुंदर मुखारविंद से आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होकर के कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करके अपने अपने इस मानव जीवन को कृतकृत करें। अथ श्री वैदिक मंगलानुशासनम। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषेमतः सुरुचोभिन आवह सबुध्या उपमा अस्य विष्ठाः सतस्य योनिं सतस्य विवः। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानि दधे पदं समूढमस्य पाकं सूर्ये स्वाहा।
ओम मा नमस्ते रुद्रमन्यव उतो दैखावे नमः बाहुभ्यामुतते नमः। बोल सच्चिदानंदानंद कंद भगवान की जय हो। श्री वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मात पितु चरण कमलेभ्यो नमः। और देवी देवता भ्यो नमः। सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कामाख्या देवी नमस्तुभ्यं गोमती तटवासिनी सर्वकामप्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमो सरस्वती देवी बीड़ा पुस्तक धारणी हंस वाहन समारूढ़ा विद्यादानं करो। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुतगणेभ्यः
लोकाभिरामं रणिरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर, तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर। गद्दे के रक्षक हे हनुमान जी, गदा लेके तुझो दिस ध्यावो। कि जो पय कष्ट निकेतन आवे, ताहि महाप्रभु मार भगाओ। कि जो धर ध्यान कथा सुनी है, तिनके धन धान्य वपूत बढ़ाओ। विनती है यही हनुमान महाप्रभु, कि छोड़ निवास यहाँ चले आओ। अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की परम कृपा, उनके श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए आनंद कंद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी महाराज, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस में भगवान की अमृत भई पावन कथा को श्रवण करने हेतु उपस्थित श्रोताजन, मुख्य जमान हमारे सुरेश कुमार पांडे जी सपत्नी एवं उनके परिवार के सभी सदस्यगण, माताओं बहनों भाइयों छोटे बच्चे, जैसा कि आज पहला दिन है, आप लोग सुबह से ही भगवान के पूजन में व्यस्त हैं। कलश यात्रा हुई, ग्राम के देवी देवताओं का पूजन अर्चन, उसके बाद में वेदी पूजन। तो प्रथम दिवस के कार्यक्रम में वैसे भी विलंब हो जाता है। तो प्रथम दिवस का कार्यक्रम कहीं भी हो विलंब हो ही जाता है। तो
तो आज यहाँ भी कुछ विलंब से कार्य प्रारंभ हुआ, भगवान की कथा विलंब से प्रारंभ हुई, क्योंकि आवत यहीं सर अति कठिनाई। क्योंकि जब हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं, कोई धर्म का कार्य करने के लिए चलते हैं, तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन सभी समस्या, सभी विघ्न, सभी बाधा को दूर करने के लिए ही भगवान की कथा है, भगवान का नाम। और हमारे मुख्य यजमान जो है सुरेश पांडे जी, तो इनके पुरोहित जी का भी आगमन हो गया, इनके लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। और उनसे निवेदन है कि वे मंच पर आ जाए और हमारे मुख्य यजमान जी उनको वरण करेंगे और आकर के आप मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, कामाख्या माता की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। भैया जयकारा आप लोग भी बड़े जोर से बोला करिए, क्योंकि भगवान की जय जब हम आप सभी बोलेंगे ना, तो हमारी जय जयकार होगी। भगवान एक बार अगर कह दिए कि जाओ तुम्हारी भी जय हो, तो हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो समस्त विघ्न बाधा को दूर करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन, कोई भी कार्य किया जाए अगर भगवान का नाम लेकर के किया जाए, तो भैया जो भी विघ्न बाधा है ना, वो सब दूर हो जाए। भगवान का नाम लेने से मन एकदम शुद्ध हो जाता है, मन एकाग्रचित रहता है। आप यहाँ बैठे हैं कथा सुनने के लिए, और जब भगवान का नाम लेकर के कथा सुनेंगे ना, एकाग्रचित हो जाएंगे, तो मन इधर उधर भटकेगा नहीं, भगवान में लगा रहेगा। तो हम आप सभी मिलकर के भगवान का नाम स्मरण करें, क्योंकि जो भगवान का नाम लेते हैं उनका कल्याण होता है। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे भक्त प्रहलाद हो या ध्रुव जी हो। ध्रुव जी महाराज ने, प्रहलाद जी ने कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं किया था, बहुत बड़ी यज्ञ नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने भगवान नाम कीर्तन करना ही प्रारंभ किया। जब बड़े हुए थोड़ा, तब आगे चल के तपस्या किया, यज्ञ किया, लेकिन पहले भगवान का नाम ही स्मरण किया। बाबा जी ने तो लिखा है मानस में कि नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगति शिरोमण प्रहलादु। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जपत प्रभु कीन प्रसादु। चलिए कोई बात नहीं, पहला दिन है, सब धीरे धीरे सही हो जाएगा, देख लीजिए अपने हिसाब से। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। बाबा जी ने मानस में एकदम स्पष्ट लिख दिया, भक्त शिरोमण हो। पांडव गीता में भी लिखा है कि प्रहलाद, नारद, पराशर
पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख सौनक भीष्म दलभ्याम रुक्मांगदा अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमानि परम भागवता नमः। पांडव गीता में 14 लोगों के नाम बताए गए, जिसमें प्रहलाद जी महाराज का पहला नाम। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सुक, सौनक, भीष्म, रुक्मांगदा अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदि। इन 14 लोगों का नाम अगर प्रातः काल ले लिया जाए ना, तो भगवान का नाम मान लीजिए ले लिया, भगवान की कथा सुनने का लाभ मिल जाता है। लेकिन हम आपको उठते हैं भैया तो मोबाइल ढूंढते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, चुनौती ढूंढते हैं, तमाकू चुनौती कहाँ है? भगवान का नाम ही नहीं लेते। हमारे संत ऋषि ब्राह्मण बताया करते थे, वेद पुराणों में लिखा है कि सुबह उठो तो भैया सबसे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करो, हैं? भगवान का नाम लो। भगवान शंकर जगत पिता जगदीश्वर कैलाश पर्वत पर विराजमान रहते हैं, लेकिन वो भी जब सो के जगते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं। मानस में वो भी लिखा है कि राम नाम स्यो सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानती जगतपति जागे। राम नाम स्यो सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती जगतपति जागे। राम नाम स्यो सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानव सती जगतपति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। यानी राम नाम शंकर जी भी सुमिरे तो सती को पता चला शिव जी जग गए। विभीषण जी लंका में थे, राम राम सुमिरन के हनुमान जी को पता चला कोई इस घर में सो के उठा है। हम आप भजन नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते। भगवान का नाम तो भैया हमेशा लेना चाहिए। गाड़ी चलाते रहो भगवान का नाम लेते रहो, खेती का काम करते रहो भगवान का नाम बड़े प्रेम से जपते रहो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। कि तुलसी अपने राम को रीझ बजे या खीर, खेत पड़े बिया जामी है उलट पड़े या खेत पड़े बिया जामी है उलट पड़े आसीन। खेत पड़े बिया जामी है उलट पड़े आसीन। जब उल्टा नाम जपने से कल्याण हो जाता है तो चाहे गाड़ी चलाते रहें, चाहे खेती का काम करते रहें, चाहे घर का काम करते रहें, माताएं बहनें बैठी हैं ये भोजन बनाती रहें, रोटी बेलती रहें, भगवान का नाम जपती रहें तो कल्याण होगा।
तो हम आप दो बार भगवान नाम संकीर्तन करके कथा में प्रवेश करें। आज तो पहला दिन है, धीरे धीरे भगवान की जैसी इच्छा होगी आगे कथा होती रहेगी। बड़े प्रेम से आप लोग ताली बजा के भगवान का भजन करेंगे। ऐसे नहीं ताली ऐसे नहीं बजाई जाती, एकदम बड़े प्रेम से ऐसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण सभी लोग बजावे ताली। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, कामाख्या माता की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, गांव के देवी देवताओं की जय हो, क्षेत्र के देवी देवताओं की जय हो, स्थान देवी देवताओं की जय हो। आज भगवान की परम कृपा हमारे मुख्य यजमान सुरेश पांडे जी के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर हो गई है। क्योंकि जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तो उनके दरवाजे पर भागवत की कथा होती है। भागवत की कथा केवल सुन लिया जाए, कहीं भी हो रही है गांव में, वहां जाकर के सुन लिया जाए तो भैया सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। और जो संकल्प करवा करके वैदिक विधान के अनुसार भागवत कथा में मुख्य यजमान बन करके कथा सुने, उसका तो भैया सौभाग्य ही बहुत बड़ा है। एक बार इनके लिए ताली बजाइए आप लोग। आज इनके जितने भी पितृ, जितने पुरखा यानी इनके ऊपर चले गए हैं ना, 7 पीढ़ी के, आज झांझ और मंजीरा बजा करके इतने प्रसन्न है भैया, इतनी खुशी मना रहे हैं कि स्वर्ग वाले भी देख करके, हम लोग तो देख ही नहीं पा रहे हैं उनको, लेकिन स्वर्ग में जो देख रहे हैं वो आश्चर्य कर रहे हैं कि क्यों प्रसन्न। कोई झांझ लिए है, कोई मंजीरा बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, जय जयकार कर रहा है। लोगों ने पूछा है भैया काहे इतना प्रसन्न हुआ है, काहे नाच रहे हो? कहा तुमको क्या पता, आज हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारा नाती भागवत सुन रहा है। अब हमको 1000 वर्ष स्वर्ग से कोई नहीं हटा सकता। नित्यन पितरा स्वर्ग नाचने लगते हैं झांझ और मंजीरा बजा करके, कहते 1000 वर्ष स्वर्ग से कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि मेरे लिए मेरा पोता, मेरा बेटा आज भागवत कर रहा है।
ऐसा परम सौभाग्य आज सुरेश पांडे जी और इनके पूरे परिवार को प्राप्त हुआ। आज ये गांव धन्य हो गया। यहाँ के श्रोता जो आज बैठे हैं ना, वो भी धन्य हो गए, क्योंकि भागवत जहां होती है ना, तीर्थ सकल तहां चले आवे। सभी तीर्थ दौड़ करके आते हैं, भैया चलो भागवत हो रही। कहां? कालीचरण के पुरवा में सुरेश पांडे जी के सारे तीर्थ चले आते हैं। सभी देवी देवताओं का आवाहन होता है और वो आते हैं, कथा में विराजमान होते हैं। कथा के रसिक श्रोता हनुमान जी महाराज सबसे पहले आ जाते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। तो भैया आप बताइए, जहां इतने सारे देवता आ जाए वो गांव धन्य हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। क्योंकि हमारे यहाँ जब संत और ब्राह्मण आ जाते हैं तो हम आप कहते महाराज आज हम धन्य हो गए, आज हमारा घर धन्य हो गया, आपके चरण हमारे घर पर पड़ गए। तो जो संत ब्राह्मण के आने से घर पवित्र हो जाता है, हम धन्य हो जाते हैं। तो भैया हमारे सभी देवी देवता तीर्थ आ जाते हैं भागवत में, तो ये घर ये गांव धन्य हो गया। जो भगवान की कथा सुनते हैं ना मन लगा के, वो भी धन्य हो जाते हैं। जिनके मन में ये विचार आ जाए कि हमें भगवान की कथा सुनना है और कथा पंडाल में आके सुने, वो धन्य। सती माता ने शंकर जी से कहा बाबा हमको कथा सुनाओ, हम भी चलो। आप जा रहे हो ना, हम भी चलो साथ में। शंकर भगवान ने कहा तुम बड़ी धन्य, तुम धन्य हो जो कथा सुनने जा रहे हो देवी, धन्य सती तुम सब क्यों नहीं। लेकिन भैया सती गई, कथा नहीं सुनी। जो जाए और बैठ करके प्रेम पूर्वक कथा सुने। ऐसा नहीं कि कथा में बैठे हैं, फोन आ रहा, ठीक ठीक आ रहे हैं, कथा में बैठे। भैया कथा सुन रहे हैं, यानी 20 बार उनका फोन ही आया है। अब 20 बार अगर फोन आ गया, जो कथा सुने थे वो भी भूल गए। कुछ लोग जबरदस्ती कथा में बैठे रहते हैं। क्या बताऊं पंडित जी कब आरती करवाएंगे, जल्दी जाए, यानी मन नहीं लगता। अब कुछ लोग आते हैं ना कथा में बैठ करके बातें किया करते हैं। पंडित जी कहाँ के हैं? पंडित जी, ये पंडित जी के साथ में जो आए ये कहाँ के हैं? पंडित जी कितने में आए हैं? यही पूछते रहते हैं। उनको बाद में समय नहीं मिलेगा, यानी अपना भी नुकसान और बगल बैठे हैं जो कथा सुन रहे सज्जन, उनका भी नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए श्रोता 4 प्रकार के बताए गए हैं। एक श्रोता जैसे हमारे सुरेश पांडे जी देखिए बैठ करके कथा सुन सपतन, और दूसरे श्रोता कथा में आ जाए और भैया तैसे सो जाते हैं, और तीसरे सरौता, जैसे सुपारी सरौता पे सुपारी काटी जाती है ना, वैसे वो बातें करके पूरी कथा को काट के खा जाता है। और चौथा सरकौता, हाँ भाई जैसे किसी की आदत है तंबाकू खाने की, बीड़ी पीने की। अब यहाँ कथा पंडाल के सामने कथा मंच लगा है, सब लोग बैठे, कैसे पिए आए? तो बगल वाले से कहे आओ चले, उनको बुला करके ले जाएंगे बाहर, यानी आप भी गए और साथ में एक हाथ पगाव ले गया उधी भाषा में। उनको कहते हैं सरकौता, सरकाए ले। तो भैया जो प्रेम से कथा सुनते हैं वो श्रोता, श्रोता बन के कथा सुनो। पार्वती ने कथा सुना, हाथ जोड़ के भोले बाबा हमको भगवान की कथा सुनाओ।
जो कहा है कि हमको सुनाओ और प्रेम पूर्वक सुने, तो उससे बड़ा धन्य नहीं है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी हे सती, एक ही बार धन्य थी, पार्वती 2 बार होगी। धन्य धन्य भैया, तीसरा धन वही होता है जिसको साक्षात भगवान की कृपा हो जाए, भगवान मिल जाए, विभीषण को मिले, हनुमान को मिले, सुग्रीव को मिले, शबरी को मिले, जिनको भगवान का दर्शन हो जाए वो धन्य। कुंभकर्ण आया तो विभीषण ने कहा भैया मैं तो रावण को बहुत समझाया लेकिन वो माने नहीं, और माने नहीं, हमको लात मार दिया। हम राम जी की शरण में आ गए। कुंभकर्ण ने नहीं कहा भैया तुमने बहुत गलत किया। कुंभकर्ण ने कहा है भैया विभीषण तुमने तो बड़ा अच्छा किया, कम से कम तुम बच तो गए परिवार में। और फिर भगवान की शरण में जो आ जाए उससे बड़ा धन कोई नहीं कि धन्य धन्य तुम धन्य विभीषण, धन्य धन्य तुम धन्य विभीषण, भयमुतात निश्चर कुलभूषण, भयमुतात निश्चर कुलभूषण, धन्य धन्य तुम धन्य विभीषण, धन्य धन्य तुम धन्य विभीषण, भयमुतात कुलभूषण। धन्य धन्य तुम धन्य विभीषण। सती एक बार जो कथा सुनाए, सुनने के लिए जाए वो भी धन्य, और जो प्रेम पूर्वक बैठ करके कथा सुने वो तो परम धन्य। और जो भगवान जिसके ऊपर स्वयं नारायण की कृपा हो जाए, दर्शन हो जाए, उससे बढ़कर के धन्य कोई नहीं। आज आप लोग भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण करने बैठे हैं, जिसे कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। ये मोक्षदायिनी कथा है, इसको श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी प्रेम पूर्वक इस कथा को श्रवण करते हैं उनकी मोक्ष हो जाती है, और जिनके लिए किया जाता है उनके पितर भी तर जाते हैं, आने जाने से फुर्सत मिल जाती है। ऐसी ये पावन पुराण महासंहिता श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ये भागवत महापुराण बहुत साधारण विषय नहीं। कहते कि हुतासने हाटक संपरीक्षा, रणस्थले शत्रुभितां परीक्षा, विपत् काले गृहिणी परीक्षा, विद्यावतां भागवतीं परीक्षा। हुतासने हाटक संपरीक्षा। सोने की पहचान कहाँ होगी? सोनार के हाँ, वो भी अग्नि में जब तपाएगा तब। सोना असली है या नकली तब पता चलेगा जब उसको जलाया जाएगा। और अगर कोई बहुत बड़ा योद्धा हो, पहलवान, तो उसकी परीक्षा कहाँ होगी? हाँ, रणभूमि में होगी। कितना वीर है, उसकी बाजुओं में कितनी ताकत है,
और अब कथा पंडाल में कुश्ती लड़ने लगे, ललकारे, तो यहाँ काम थोड़ो चलेगा, यहाँ पता नहीं चलेगा। लेकिन रणभूमि में रणस्थले शत्रुभिताम परीक्षा, शत्रु के सामने अगर वो डटकर लड़े और जीते, तब आप मानो कि वो असली पहलवान है। योद्धा की पहचान शत्रु के सामने होती है रणस्थल। विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, पत्नी की परीक्षा कब होती है? विपत्ति के समय में। आप परेशान हैं, आपके ऊपर 10 लाख का कर्जा लदा है, आपका मन बड़ा दुखी है, और उस समय अगर आपकी पत्नी आपका साथ दे कि आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे कर्जा खत्म हो जाएगा, तब तो पत्नी ठीक। अगर वो पत्नी कहे हम नहीं जानती हूँ, हमको 10,000 वाली साड़ी चाहिए, हमको हार चाहिए, हमको अंगूठी चाहिए, तब वो पत्नी लालची, स्वार्थी है। 5-5 हजार 10-10 हजार की साड़ी, अंगूठी, चैन हम लाके देते रहेंगे ना अपनी पत्नी को, तो प्रसन्न रहेगी, सबकी पत्नी प्रसन्न रहेगी। लेकिन जब विपत्ति का समय आवे, अब आप चैन अंगूठी लाके ना दे पावे और आपकी पत्नी तब प्रसन्न रहे, आपके कंधे से कंधे मिलाकर चले, तब जानिए कि वो आपकी पत्नी एकदम सही है। विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, पत्नी की परीक्षा विपत्ति के समय होती है। और विद्यावताम भागवती परीक्षा। किसी को बहुत घमंड हो गया हो कि चारों वेद 6 शास्त्र में हमसे कहीं से भी बात करो, मुझे सब कंठस्थ हो गया है, मैं बहुत जानता हूं, हम हो गया है। जिसको घमंड नहीं करना चाहिए किसी को, है ना, तो उसको कहीं और मत ले जाओ, सीधे उसको भागवत में कुदाओ। विद्यावताम भागवती परीक्षा, कितनी विद्या का अध्ययन किया है, आ जाओ भागवत में। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना, ये भैया जो आप लोग श्रवण करने बैठे हो ना, ये भागवत है, बहुत सरल विषय नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन जब समझ में आ जाए ना तो बहुत सरल। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद, 335 अध्याय, 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। उसमें भगवान कृष्ण की गाथा है, भगवान की लीलाओं का वर्णन। जैसे रामचरितमानस में राम जी का वर्णन, भागवत में भी राम जी का वर्णन, 9 स्कंद में राम कथा है। तो इसमें भगवान कृष्ण की विशेष कथाएं हैं। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं, वैसे इसमें 12 स्कंद, 12 स्कंद। उसी में 335 अध्याय हैं। जैसे रामचरितमानस में मास पारायण और नवान्न पारायण है, 30 मास पारायण और 9 नवान्न पारायण, वैसे इसमें 335 अध्याय दिए। लेकिन ये 12 स्कंद 335 अध्याय सुनने का फल तब मिलता है जब 6 अध्याय महात्म सुनेंगे।
6 अध्याय महात्म का सुनेंगे वो पद्म पुराण से, तभी भागवत कथा समझ में आती है। ये भागवत कथा से, भागवत से जो 12 स्कंद है ना, 18,000 श्लोक, उससे अलग पद्म पुराण। अगर वो 6 अध्याय ना सुना जाए तो भागवत समझ में नहीं आती। तो आज वहीं से हम लोग श्री गणेश करते हैं। महात्म, महात्म क्या है? देखो हमारे भैया संस्कृत और अंग्रेजी दोनों के बहुत बढ़िया प्रवक्ता है, मुख्य जमान। उत्तराखंड में आप अंग्रेजी के प्रवक्ता प्रिंसिपल से रिटायर हुए, ये भगवान की ही कृपा है। संस्कृत के बारे में भी अच्छा ज्ञान आपको हो। एक बार पुनः इनके लिए ताली बजा दीजिए आप। आजकल तो संस्कृत लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, सब इंग्लिश मीडियम पढ़ाई कर रहे हैं। और जब इंग्लिश मीडियम होते जा रहे हैं, अंग्रेज बनते जा रहे हैं, भारतीय यानी संस्कृत को नहीं पढ़ रहे हैं, वही सब गड़बड़ हो रहा है। अंग्रेजी कल्चर उनके अंदर में प्रवेश करता जा रहा है, हमारी भारतीय संस्कृति उनके अंदर से निकलती जा रही है। अगर अंग्रेजी कल्चर उनके अंदर नहीं होता तो भैया ये अनाथ आश्रम नहीं होता, वृद्धाश्रम नहीं होते, क्योंकि भारतीय संस्कृति में ये नहीं है। अपने माँ बाप को ले जाके आश्रम में छोड़ देंगे, कहेंगे पैसा आता है 10-15 हजार आश्रम में दे दिया करेंगे। तो संस्कृत पढ़ना सबको जरूरी है। भारतीय संस्कृति को मानो, धर्म को मानो, तभी काम चलेगा। हमारे भैया संस्कृत भी पढ़े और अंग्रेजी भी पढ़े, और आज भगवान की कथा भी सुन रहे हैं। तो महात्मा की हम बात कर रहे थे। महात्मा माने महिमा। हर विषय, कोई भी विषय, कोई चीज, कोई सामग्री, कोई बात आपको बताई जाए तो उसका मतलब क्या हुआ आप पूछेंगे ना। तो भागवत आपको सुना रहे हैं तो भागवत की महिमा पहले सुनो। और महिमा क्या है? हर चीज में महिमा होती है। चावल बनाना है तो चावल आप कुकर में डाल के बंद कर दीजिए, चावल बनेगा कि चबैना बनेगा? नहीं बनेगा ना। लेकिन जब पानी डाल देंगे तब क्या बनेगा? हाँ, तब भात बन जाएगा। तो किसकी महिमा से भात बना? पानी की महिमा से। दाल में अगर पानी डाल देंगे तो दाल दाल बन जाएगी, और नहीं तो जल के एकदम राख हो जाएगी। तो उसमें किसकी महिमा है? पानी की महिमा है। पानी ना होता तो दाल दाल ना बनती, चावल चावल ना बनता। तो 18,000 श्लोक 12 स्कंद सुनने के पहले 6 अध्याय सुनो। उसका पहला श्लोक, पहले श्लोक का श्री गणेश किया जाए। आज तक हम भी समझ नहीं पाए। भगवान की कृपा, जैसे जो भगवान की कृपा होती गई वैसे सुनाते गए। तो भगवान को प्रणाम करते हुए प्रथम श्लोक का श्री गणेश किया जाए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्।
सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए सत धन चित धन आनंद सच्चिदानंद विश्व की उत्पत्ति, विश्व में जो भी है कुछ भी हो उसमें भगवान तो विराजमान ही है। भगवान से ही सब है, भगवान सब कहीं विराजमान है। वही भगवान इस माइक में है, इस साउंड में है, हम में है, आप में है, हर जगह भगवान है। वही भगवान, वही सच्चिदानंद परमात्मा जो हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। तीनों ताप दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप का निवारण करने वाले विराट पुरुष नारायण, वो एक ही है भगवान कृष्ण, जो एक ही सत्य है, एक ही रूप है, एक ही आकार है, लेकिन वो नाना रूप धर के नाना जगहों पे विराजमान है। सब कहीं उसी को कहते हैं सच्चिदानंद। उसके सिवा कुछ नहीं है इस संसार में, एक है वो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सिर्फ है तो नारायण, बाकी कुछ नहीं भैया, हर जगह वही विद्यमान है। सत्य ही भगवान है और वही सत्य हम आप बोलना नहीं चाहते। सत्य बोलना ही भैया सबसे बड़ा धर्म है। सत्य हम अगर बोलेंगे तो भगवान का भजन हो गया, भगवान की कथा सुन लिए, भगवान का दर्शन हो गया, क्योंकि सत्य ही भगवान है। सच्चिदानंद रूप वही सत्य है, बाकी तो सब असत्य है। जनरेटर चल रहा है, क्या चल रहा है? ये लाइट किससे है? जनरेटर से। अच्छा, ये बल्ब हटा दिया जाए और जनरेटर चलता रहे, अंधेरा हो जाए। जनरेटर से दिखता है केवल कि जनरेटर चल रहा है, लेकिन प्रकाश तो बल्ब से है। ये माइक जनरेटर से ही बोल रहा है, लेकिन एक मशीन हटा दीजिए माइक बंद, एक बटन दबा दीजिए माइक बंद। तो जो दिखता है वो सत्य है कि असत्य? असत्य है। जो दिखता है संसार में सब असत्य है। सत्य है तो एक परमात्मा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। इस संसार में सब असत्य है, लेकिन हमें आपको यही बताया गया कि भैया ये सत्य है, जबरदस्ती बता दिया गया कि सैसों में सिखाया गया कि धराधाम सत्य है, यौवन में बताया गया अर्थ काम सत्य है। जब हम बच्चे थे छोटे से, तब बताया गया कि माता जी, पिताजी, भैया जी सब यही है, बाकी कुछ नहीं। और यौवन आई, जवानी आई, थोड़ा बड़े हुए, खेल कूद के काहे कुछ पढ़ो लिखो और चलो कमाओ। पढ़ाई लिखाई पूरी हुई, कहा चल के कमाओ आए, कब तक पढ़ते रहोगे? 3-4 बार फार्म डाले, नहीं आया, नौकरी नहीं मिली, तो कहा एक काम करो, अब चले आओ घर, आओ खेती करो, कुछ पैसा कमाओ, नौकरी करो, तब काम होगा, नहीं काम नहीं चलने वाला।
तो शेषों में सिखाया गया कि धराधाम सत्य है और यौवन में बताया गया अर्थ काम सत्य है। कि पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला, कि पिंजड़े का पंछी पिंजड़े को छोड़ चला, तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। अगर यही पहले बता दिया गया होता तो जब बच्चा था, एक 5 साल 2 साल 10 8 साल का बच्चा है, अगर उसी समय बता दिया जाए कि भैया ये माया, ये घर, ये दौलत, ये माता पिता, ये सब असत्य है, ये कोई किसी का है नहीं है। अगर कोई तो सबका माता पिता है जगदीश्वर जगत पिता, ऊपर वाला ही सबका पिता है। ध्रुव जी जब रोने लगे तब उनकी माता सुनीत ने कहा था, बेटा वो तुम्हारा पिता नहीं, तुम्हारा पिता तो जगदीश्वर है जो सबका पिता है। हमें आपको अगर यही पहले बता दिया गया होता कि ये सब असत्य है जो दिख रहा है, सत्य तो वही परमात्मा है, तो भैया काहे के लिए हम लोग गड़बड़ होते हैं। अंत में जब हम यानी जो हमारी अंदर आत्मा है ना वो निकल गई, हमारी शरीर पड़ी रह गई, उसके बाद 4 लोग लाद के ले जा रहे हैं और केवल एक ही बात कह रहे हैं कि राम नाम सत्य। उसके पहले किसी ने किसी को नहीं बताया कि भैया सब असत्य है, केवल एक ही सत्य है परमात्मा। जब वो व्यक्ति सुन नहीं सकता, जब वो व्यक्ति सुन नहीं सकता, उसको बता रहे कि भैया राम, सब चिल्ला रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति। एक बार शंकर जी देखे कि एक व्यक्ति सफेद चादर ओढ़े ऊपर पड़ा है, 4 लोग लाद के ले जा रहे हैं और कह रहे हैं राम नाम सत्य है, तो पीछे वाले सब चिल्ला रहे हैं राम नाम सत्य है। शंकर जी सोचने लगे कि राम नाम सत्य कहाँ है। पीछे पीछे शंकर जी भी चल दिए राम नाम सत्य को खोजने। तब तक वो लोग शमशान पहुंचे, राम नाम सत्य को उतारे, यानी जो व्यक्ति था उसको उतारे और बड़े उसको लिटाए, उसके ऊपर बड़े बड़े लकड़ी के मोटे मोटे सिलाई यानी लकड़ियां लगा दिया। शंकर जी देख रहे हैं कि अब तो कोई राम नाम सत्य नहीं कह रहा है। जब लेके आए थे तो राम नाम सत्य कह रहे थे, तो राम नाम सत्य कहाँ गया। तब तक आग वाग लगा दी गई और आग वाग लगा के सब लोग चल दिए। चले तो भैया सब मुंह लटकाए आ रहे थे उधर से, किसी के मुंह से राम का नाम नहीं निकल रहा था, किसी के मुंह से। जितने लोग थे सब उदास थे और देश का परपंच बतलाते हुए वापस आ रहे थे। बड़े अच्छे थे, बहुत बढ़िया आदमी थे, हमारे यहाँ आते जाते रहते थे, यानी कोई ये नहीं करा राम नाम सत्य। शंकर जी ने सोचा कि राम नाम सत्य यानी वही था जिसको लेके गए, बाकी तो सब ये सब परपंच बात बतला रहे। बस शंकर जी वापस आए, कहा राम नाम सत्य को निकालो। तब तक जब शंकर जी आए तो राम नाम सत्य जल के राख हो गया था। शंकर जी ने कहा इस राम नाम सत्य को हम निकालेंगे। आग ठंडी हुई और उसमें से राम नाम सत्य को खोजने लगे, लेकिन उसमें से कुछ नहीं मिला भैया। क्या मिला है? राख मिली। और जो राख मिली तो शंकर जी ने कहा राम नाम सत्य राख बन गया। इसलिए भगवान शंकर उसी राख को पूरी शरीर में लगाने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शंकर जी उसी राख यानी भस्म को लेप लिए, क्योंकि कहा ये राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। एक ही सत्य है, वो है परमात्मा।
शंकर जी ने तो पार्वती से कहा, पार्वती कि वो माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, वो माँ कहाँ मैं अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सपना, वो माँ कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, वो माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती मेरा अपना अनुभव है, यानी शंकर जी ने पार्वती से बताया सत्य हरि भजन, भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। भगवान की कथा ही सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। हमें आपको जो दिखाई दे रहा है ये सब असत्य। ठीक उसी प्रकार जैसे ये जनरेटर चल रहा है और लाइट भी जल रही है, माइक भी चल रहा है, शक्ति एक है और काम चाहे फ्रिज चलाओ, चाहे कूलर चलाओ, चाहे पंखा चलाओ, चाहे साउंड सर्विस चलाओ, चाहे समरसेबुल चलाओ, चाहे टुल्लू चलाओ घर वाला, वैसे नारायण एक है, उसकी ही शक्ति है, वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जैसे लाल लाल कांच के गिलास में, लाल कांच का गिलास हो और उसमें दूध डाल दिया जाए तो बाहर से क्या दिखाई देगा? हैं? क्या लाल ना? क्या दूध लाल है? हैं? लेकिन दिख तो रहा है। बस उसी प्रकार से जैसे वो दूध सफेद है लेकिन कांच के गिलास में बाहर से लाल लाल दिखाई देता है, वैसे हमें आपको ये सब असत्य चीज सत्य दिखाई देती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, क्योंकि कथा का समय जो है 4 बजे से 8 बजे तक रखा गया है, तो आज कलश यात्रा, वेदी पूजन, उसमें बड़ा समय लगा, धूप भी बहुत तेज थी, तो आज श्री गणेश किया गया है केवल, बाकी कल कथा आप लोग श्रवण करेंगे। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इसकी भरपाई किया जाएगा और समय का आप लोग विशेष ध्यान देंगे। कल से 4 बजे से 8 बजे तक है ना, आज की बात नहीं है, कल से 4 से 8। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद हमारे आचार्य जी बाबा जी बैठे हैं ना गौरीगंज से, हमारे विपिन तिवारी जी, उनके बगल में हनुमानगढ़ी अयोध्या से प्रांशु महाराज, आप दोनों लोग पाठ वाचन कर रहे हैं और हमारे इधर बाईं तरफ हारमोनियम पर रामशरण नादान जी हलियापुर, और उनके बगल में हमारे अवनीश भैया जी जैतपुर बाराबंकी से, उनके बगल हमारे शुभम भैया तबला वादक, बहुत बढ़िया तबला आप बजाते हैं। तो आप उमापुर से हैं, मवई के पास, यानी कामाख्या मंदिर से 15 किलोमीटर और आगे, और रुदौली के पास से हमारे धीरेन्द्र मिश्रा जी जो पेड़ पर हैं। आपके गांव के
हमारे पंडित जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, कल से वो भी मंच पर विराजमान रहेंगे। तो आप सभी के वैसे अष्टभीर ब्राह्मणों के द्वारा ये कार्य सिद्ध हो रहा है, बहुत अच्छा है। तो सबके द्वारा ये भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ अच्छे से संपन्न हो और हमारे मुख्य यजमान सुरेश कुमार पांडे जी, इनके परिवार के ऊपर भगवान की कृपा बने। कल आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। 2 बार कीर्तन हमारे भैया श्री नादान जी से श्रवण करें भजन के माध्यम, उसके बाद आरती होगी। आप लोग आरती में सम्मिलित होंगे। सभी लोग आरती बारी बारी से कर सकते हैं, ठीक है, बुलाना ना पड़े। कल से 2 आरती करवा दिया जाएगा, आज पहला दिन था, 2-3 हो जाएगा। कि राधे राधे गोविंद। सभी लोग तालियां बजाते हुए 2 बार भगवान का नाम स्मरण कर लें। अरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। आइए आरती के लिए आप सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हमारे मुख्य यजमान जी आए आरती के लिए भगवान की। हरिओम श्राद्धे जय जय श्राद्धे। हरिओम अथ श्रेयाराधिक्यों जलेन श्वेतले करुणम्
ओम इदगुं हविः व्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मसानि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्यभयशनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेदोऽस्मासु धत्त। बोले भागवत भगवान की जय। कि श्री भागवत भगवान की है आरती हो, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती हो, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही प्रभु के मई जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती हो, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती हो, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती हो, पापियों को पाप से है तारती। सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती हो, पापियों को पाप
आपसे है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। तस्मै आराध्यग्रहणं समर्पयामि। पुष्पैर्देवाभिवन्दनं मातु श्रीदक्षिणहस्ते अक्षतान् पुष्पाणि गृहीत्वा ॐ माजनेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्दयद्रवोर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर। अथ श्रीवैदिकमन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, श्री सच्चिदानंदानंद कंद भगवान की, श्री वृंदा विपिन बिहारी लाल की, श्री परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की, मात कामाख्या धाम की, श्री अयोध्या धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्रीमत् स्वामी श्री परमहंस जी महाराज की। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर।